यह फिल्म AI तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। कुछ दृश्य, आवाजें और पात्र डिजिटल रूप से निर्मित या परिवर्तित हो सकते हैं। निर्माताओं ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान का बिना अनुमति उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया गया है। यह फिल्म केवल मनोरंजन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाई गई है। April 22nd, 2025, Pahalgam, Kashmir। सुबह का सूरज बर्फ से ढकी चोटियों को चूम ही रहा था। जंगलों में गूंज रही थी पर्यटकों की हंसी, लेकिन चंद सेकंडों में 26 निर्दोष भारतीय हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनमें एक विधवा पत्नी भी थी, अपने जीवन साथी को सीने से लगाए, जिसे वो अब कभी देख नहीं पाएगी। दुनिया देखती रही, लेकिन भारत रो पड़ा। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, ने कुछ ही घंटों में जिम्मेदारी ली। दिल्ली में तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई। कुछ ही मिनटों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस सच्चाई की पुष्टि कर दी, इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ट्रेनिंग कैंप्स, हथियार, पैसे, हैंडलर्स, सब कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन सीमा पार से आया वही पुराना जवाब, हम हमले की निंदा करते हैं, लेकिन आरोप निराधार है। उस रात भारत में कुछ बदल गया। जख्म नया नहीं था, लेकिन इस बार बहुत गहरा था। टीवी चैनलों पर गुस्सा फूट पड़ा, सोशल मीडिया पर मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। नो मोर टॉक्स, अवेंज पहलगाम, इंडिया स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड करने लगे। माएं कैमरे पर बिलक पड़ी, जिंदा बचे लोग इंसाफ की गुहार लगाने लगे। हर बड़े शहर में जले कैंडल मार्च। हर भारतीय घर ने महसूस किया दर्द, विश्वासघात और जलती हुई आग। अब सवाल ये नहीं था कि जवाब दिया जाएगा या नहीं, सवाल था कि कब दिया जाएगा। अब बहुत हो चुका था। पहलगाम की चीखें अब भी देश की आत्मा में गूंज रही थीं। 26 मासूमों का खून अभी सूखा भी नहीं था। भारत ने एक पल भी नहीं झिझका, गोली से नहीं, इस बार कूटनीति के सबसे कठोर वार से हमला किया। पानी की तरह साफ संदेश, अब और कोई सद्भावना नहीं। पाकिस्तानी राजनयिक निष्कासित, वीजा सेवाएं बंद, हवाई क्षेत्र सील, सीमा के आर पार सन्नाटा, टीवी पर अंधेरा छा गया। पाकिस्तानी धारावाहिक, क्रिकेट, संगीत एक ही रात में बैन। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स गायब। व्यापार रुक गया। सीमेंट, वस्त्र, केमिकल सीमा पर रोके गए। भारतीय बंदरगाहों ने पाकिस्तानी जहाजों को लौटा दिया। बैंकिंग सिस्टम ने लेन देन बंद कर दिए। फिर शुरू हुआ भारत का वैश्विक अभियान। राजनयिक दुनिया की राजधानियों में पहुंचे, हाथ में ठोस सबूत लिए। UN में G20 की बैठकों में भारत ने दबाव डाला, एक आतंकी राष्ट्र व्यापारिक साझेदार नहीं हो सकता। दुनिया ने ध्यान दिया, दबाव बढ़ा, पाकिस्तान को सर्द हवाएं महसूस होने लगी। यह प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक सोची समझी घुटन थी। हर भारतीय की जान की कीमत पर किया गया हिसाब। भारत का प्रहार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ढांचे पर सटीक मिसाइल हमले किए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए मिसाइलें POK में गहराई तक मौजूद आतंकी शिविरों और पाकिस्तान के दिल में स्थित ठिकानों पर बरसीं। यह ऑपरेशन लगभग 23 मिनट तक चला, जिसमें भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स ने SSCLP क्रूज मिसाइलें और ASM हैमर बम का प्रयोग करते हुए 9 लक्ष्यों पर हमला किया। सटीकता, उद्देश्य, प्रतिशोध। दिल्ली और इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी की जगह अब युद्ध कक्षों ने ले ली। फोन बंद, बातचीत ठप, सन्नाटा, केवल सायरनों की आवाज। दोनों ओर जनता उठ खड़ी हुई। अब और संयम नहीं, अब और शांति नहीं। राष्ट्रवाद भड़क उठा और दुनिया सांसें थामे देखती रही। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। ड्रोन और मिसाइल हमले, वायुसीमा में संघर्ष और तोपों की गोलाबारी शुरू हुई, लेकिन भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। आसमान युद्ध भूमि में बदल गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम
विशेष रूप से S-400 सुदर्शन ने कई इनकमिंग खतरों, ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सैन्य अड्डों और नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे थे। भारत ने यह आकाश युद्ध जीत लिया। अब भारत की बारी थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के भीतर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया और नष्ट किया, ड्रोन हमले की और LOC व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भीषण तोपों की लड़ाई शुरू हुई। जमीन पर LOC आग की लपटों में घिर गई, टैंक आगे बढ़े, गोले बरसे, संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैल गया, गांव जलने लगे, शहर कांप उठे, खून बहा। फिर भारत ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने जंग को पाकिस्तान के दिल में पहुंचा दिया। हमले हुए लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट पर। कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया। हवाई संघर्षों में भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान मार गिराए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य था भारत की रक्षा क्षमता को साबित करना और खतरों को खत्म करना। भारतीय ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुस गए, आतंकी ठिकाने मिटा दिए गए। पाकिस्तानी ढांचा सीमा पर और देश के भीतर भर-भराकर गिर पड़ा। आसमान गूंज उठा। एयर डिफेंस सिस्टम्स, जेट इंजन, मिसाइलें और ड्रोन की गड़गड़ाहट से पाकिस्तान में डर जंगल की आग की तरह फैल गया। पाकिस्तान घबरा गया। दिन की आग, 3 रातों का खौफ, मोर्टार गोलाबारी, ड्रोन हमले, हवाई हमले, मिसाइलों की बौछार, सीमाओं के पार, घरों में, बंकरों में, युद्ध कक्षों में पूरी दुनिया ने सांस रोक ली। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के दिल में स्थित आतंकी नेटवर्कों को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर बमबारी की गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नूर खान जैसे अहम एयरबेस तबाह कर दिए गए। कराची बंदरगाह पर मिसाइलों से हमला किया गया। जवाब में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें चीखते हुए वापस आईं। हर पाकिस्तानी हमले को भारत ने न केवल रोका बल्कि और भी मजबूत इरादों से जवाब दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत का परिचय दिया। फिर 10 मई की दोपहर कुछ बदला। एक फोन बजा। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने संपर्क साधा। हॉटलाइन पर एक औपचारिक निवेदन, पाकिस्तान की ओर से पहल, बात करने के लिए, एक विराम के लिए। भारत के DGMO ने स्वीकार किया। कई मिनटों तक लाइन खुली रही। दोनों पक्षों ने बात की। कोई प्रेस नहीं, कोई प्रचार नहीं, और अंत में एक निर्णय, हथियार शांत होंगे, संघर्ष विराम, तुरंत प्रभाव से। दोनों पक्षों ने निर्विवाद संघर्ष विराम पर सहमति दी। न कोई हस्ताक्षर, न कोई औपचारिकता, बस एक आपसी समझौता। इस संघर्ष का सबसे पुराना संचार माध्यम DGMO हॉटलाइन के जरिए युद्ध की आवाजें खामोशी में बदल गई। शांति की नहीं, लेकिन एक ठहराव की। न कोई मोर्टार हमला, न कोई ड्रोन स्ट्राइक, न कोई सायरन, बस एक अजीब सी खामोशी। 10 मई 2025 शाम 5 बजे भारतीय समय अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम प्रभाव में आता है। दोनों देश जमीन, हवा और समुद्र, तीनों मोर्चों पर सभी सैन्य कार्रवाइयां बंद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह स्थायी संघर्ष विराम है या सिर्फ एक अस्थायी विराम? भारत के दृष्टिकोण से